दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी रोचक होने वाली है और इस वीडियो में आप आसानी से समझ पाएंगे कि स्टॉक मार्केट के माध्यम से कैसे पूंजी को बिल्डअप किया जा सकता है, कैसे कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है और क्या वाकई में छोटी पूंजी से शुरुआत करने के बाद करोड़पति बना जा सकता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और बिगिनर को खास करके यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि उनको एक विश्वास बन पाए स्टॉक मार्केट के प्रति कि कैसे कैसे लोग जो है छोटी पूंजी से उभर कर के सामने आए हैं और बड़े मिलीनियर बने हैं, अरबपति से करोड़पति के ऊपर की ओर भी स्थिति वो उनका बढ़ती हुई चली गई है। तो विश्व स्तर पर शेयर मार्केट का भीष्म पितामह यदि कहा जाता है तो उन्हें वॉरेन बफेट को कहा जाता है। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि वॉरेन बफेट जो है मात्र 11 साल की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दिए थे और 13 साल जाते जाते उन्होंने पहला जो आईटी रिटर्न होता था उसको लोड कर दिया था और अपना रिटर्न फाइल करने लगे थे। यदि इनकी पूंजी का शुरुआत देखिएगा तो मात्र 838 रुपया से आगे बढ़ते बढ़ते आज की स्थिति में देखते हैं तो लगभग 5.3 लाख करोड़ का पूंजी जो है इनका बन चुका है। अर्थात आप देखिए दोस्त कि कैसे एक व्यक्ति जो है मात्र 838 रुपया से शुरुआत करने के बाद आज अरबपति की श्रेणी में आ चुका है। तो इनकी यदि जर्नी देखिएगा तो इन्होंने 10 वर्ष के उम्र के बाद ही अवेयरनेस आ गई थी कि हमको एक बड़ा आदमी बनना है और बड़ा आदमी बनने के लिए कि हमारी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने पेपर भी बेचने का काम किया, विभिन्न प्रकार के और भी रोज़गार किए और जो भी उससे कुछ प्रॉफिट निकलता था, पूंजी निकलता था, उनको यह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। पहली बार इन्होंने 3 शेयर अपने लिए तथा अपने बहन के लिए लगभग 35 रुपया में एक स्टॉक के माध्यम से 3 शेयर लिए और जब यह शेयर नीचे की ओर गया तो इन्होंने रुक गए, लेकिन जब यह स्टॉक 40 रुपया पर पहुंच गया प्रति स्टॉक तो उसको बेच दिए। कुछ दिनों बाद यह स्टॉक लगभग 200 रुपया तक पहुंच गया तो इनको काफ़ी पछतावा हुआ और यह पहला सीख इनको मिली कि स्टॉक मार्केट में हमको होल्ड करना चाहिए, अच्छे स्टॉक को खरीद करके रखना चाहिए और यह लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमा करके दे सकता है। वॉरेन बफेट के पिताजी भी इन्वेस्टर थे, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए थे, जिनके कारण इनको बचपन में ही स्टॉक मार्केट की जानकारी हो पाई थी और यह स्टॉक मार्केट के प्रति जागरूक होते चले गए थे। और यह अपने सहपाठियों के बीच में जब इनको 10 से 15 वर्ष की अवस्था रही होगी तो इन्होंने कह दिया था कि मैं 30 वर्ष के होते होते मैं करोड़पति जरूर बन जाऊंगा और नहीं तो सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग करके मर जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि दोस्त के बीच में जो है यह इस प्रकार के कमिटमेंट किए थे कि हमको एक अच्छे करोड़पति व्यक्ति बनना है और वह स्टॉक मार्केट से बनना है। यदि भारत की चर्चा कीजिएगा दोस्तों, भारत में बिग बुल के नाम से प्रसिद्ध राकेश झुनझुनवाला जी की यदि स्टॉक मार्केट की शुरुआत यदि आप देखिएगा तो 1980-85 में मात्र 5000 की पूंजी से इन्होंने शुरुआत की थी और आज का समय में देखते हैं तो इनकी पूंजी जो है लगभग 20,000 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है। इनके पिताजी भी स्टॉक मार्केट में ब्रोकर थे और स्टॉक मार्केट के उनकी काफ़ी जानकारी भी थी। बचपन में ये भी चाहते थे कि स्टॉक मार्केट में आ जाएं, लेकिन इनके पिताजी ने इनकी शिक्षा पूरी होने के बाद ही इनको स्टॉक मार्केट में आने का परमिशन दी। और राकेश झुनझुनवाला जी MBA करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी किए और उसके बाद जो है 5000 की पूंजी से अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी की शुरुआत की और आज इस मकाम पर पहुँचे हैं। तो भारत में झुनझुनवाला जी हो या विश्व स्तर पर वॉरेन बफेट जी हो, जिनको स्टॉक मार्केट का जादूगर भी कहा जाता है, तो दोनों
व्यक्ति को ख़ास तौर से मैं अपने इस वीडियो में इसलिए शामिल करने वाला हूँ क्योंकि इन्होंने काफ़ी छोटी पूंजी से स्टॉक मार्केट में शुरुआत की थी और आज मिलेनियर बन चुके हैं स्टॉक मार्केट के माध्यम से ही। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों कुछ बातों को रखना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आप स्टॉक मार्केट में पूंजी कम ही क्यों न हो, लेकिन आप यदि लॉन्ग टर्म में इन बातों को अमल करते हैं, अपना के चलते हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपकी पूंजी जो है कई गुना बढ़ सकता है और आप करोड़पति तो ज़रूर ही बन सकते हैं। पहली बात जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वह है क्या कि आपको इस स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस के साथ आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखना पड़ेगा, अपने पूंजी को इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा। तो ये हो गई आपको पहली बात कि लॉन्ग टर्म में आपको जो है इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना पड़ेगा। दूसरी बात जो उभर करके आती है वह है दोस्त कि आपको इंटरेस्टेड स्टॉक मार्केट के प्रति आपको रहना पड़ेगा, इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। और जब तक आप इंटरेस्ट नहीं बना पाएंगे, चाहे कोई भी काम होता है दोस्त, तब तक उसका अच्छा परिणाम नहीं निकल पाता है। तो यदि आप इंटरेस्ट के साथ मार्केट में आते हैं, इसकी नई नई जानकारी ले करके आते हैं और उन जानकारियों के आधार पर यदि आप इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाते हैं तो आपके कैपिटल को बढ़ाने से या बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और एक समय ऐसा आएगा जब आप आसानी से किसी भी स्टॉक को पिक करना जान पाएंगे और उसमें इन्वेस्ट करना आप शुरू कर देंगे। तीसरी बात जो है दोस्तों वह है कि शुरुआत जब भी आप स्टॉक मार्केट में करें तो सबसे पहले आप छोटी पूंजी यदि आपके पास है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप सीखने का प्रयास करें कि फंडामेंटल क्या होते हैं। फंडामेंटल स्टॉक में यदि आप उसका एनालिसिस करेंगे तो पीई रेशियो क्या होते हैं, बुक वैल्यू क्या होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होते हैं, उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग क्या है, उसके बाद आरओसी क्या है, आरओई क्या है, मार्केट कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या होते हैं, मिड कैप क्या होते हैं, लार्ज कैप क्या होते हैं। तो इस प्रकार की कुछ बातें होते, प्राइस टू अर्निंग क्या है, सेल्स ग्रोथ क्या होते हैं, CAGR क्या है। इसकी यदि जानकारी आप लेते चले जाएंगे और धीरे धीरे अनुभव को बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट जो भी स्टॉक को आप चुनेंगे या तो किसी व्यक्ति के कारण अनुभव ले या यूट्यूब बहुत सारे हैं उस चैनल के माध्यम से अनुभव लेने के बाद आप इन्वेस्ट करें या खुद की विश्लेषण के बाद यदि स्टॉक को चुनते हैं और जैसे जैसे आपका स्टॉक का चुनाव अच्छा होते चला जाता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल दोस्त आपको बढ़ता चला जाएगा और आपको धीरे धीरे ही स्टॉक मार्केट में पूंजी को इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और जिस प्रकार बूंद बूंद से दोस्त घड़ा भरता है उसी प्रकार एक एक स्टॉक में जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे पूंजी आपकी बढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब वही स्टॉक जो है काफ़ी ऊंचे प्राइस पर चले जाएंगे। फिर स्प्लिट के माध्यम से आपके शेयर क्वांटिटी या स्टॉक क्वांटिटी आपको कई गुना बढ़ जाएगी। फिर डिविडेंड जब मिलेंगे तो वह डिविडेंड जो है या लाभांश जो है वह कई गुना आपको प्राप्त होंगे और इस प्रकार आप स्टॉक मार्केट में अच्छा बिल्डअप कर पाएंगे अपने संपत्ति को, अपने जो भी पूंजी को आप बिल्डअप कर पाएंगे, अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। चौथी बात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वह है कि बिना यदि अनुभव के, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी कंक्लूजन के यदि लार्ज अमाउंट
बड़ा पैसा यदि आप लगा देते हैं इन्वेस्टमेंट में और वह स्टॉक जो है नीचे की ओर गिर जाता है तो फिर आप घबरा जाते हैं और आप बेचैन हो जाइएगा और स्टॉक मार्केट में आप टिक नहीं पाइएगा। इसलिए दोस्त, वही लोग सफल हो पाए हैं जो स्टॉक मार्केट में कम पूंजी से शुरुआत किए हैं, धीरे धीरे ही शुरुआत किए हैं। आप दोस्तों एक बात महसूस करते हुइएगा कि अपनी ज़िंदगी में भी कि बच्चा जन्म लेता है तो एक बार चलना ही शुरू नहीं कर देता। सबसे पहले वो धीरे धीरे बढ़ता है, बैठता है, उसके बाद गुरुकता है, फिर खड़ा होता है, फिर दौड़ता है। तो इसी प्रकार आप सबसे पहले बैठिए, स्टॉक मार्केट को सुनिए, देखिए, समझिए और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। और एक समय ऐसा आएगा जो आप दौड़ने भी लगेगा और आपका कैपिटल भी दौड़ने लगेगा और वह समय आपको ऐसा आएगा जब इस मार्केट से आप करोड़पति बन करके आप नाम कमाइएगा और अच्छे पूंजी बिल्डअप कर पाइएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ बातों को आपके सामने रखा कि आपके पास कम ही क्यों पूंजी नहीं हो, लेकिन सर्वप्रथम यदि आए हैं तो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। फंडामेंटल अच्छे स्टॉक होनी चाहिए। टेक्निकली देखिए कि कहाँ पे सपोर्ट पे हमको लेना है। तो लेने के लिए भी आपको एक निश्चित टाइम होता है जब बॉटम पर लिया जाता है। यदि स्टॉक यदि बुल रन पर है तो इस प्रकार का स्थिति यदि हम देखते हैं तो आपको लेना कहाँ है, तो नीचे के लेवल पे आपको लेना है, इस पोजीशन पे लेना है, इस पोजीशन पे लेना है, यहाँ पे लेना है। तो लेने का पोजीशन आपको नीचे होना चाहिए, बॉटम होना चाहिए। और इस प्रकार की जानकारी आप धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे अच्छे अच्छे स्टॉक में, तो धीरे धीरे जानकारी होने के बाद ये सब जानकारी आपकी हो जाएगी कि सपोर्ट लेवल क्या है, इसका रेसिस्टेंस क्या है, कहाँ पे आप हमको रुकना है, कहाँ पे ग्रीड जोन बन रही है, कहाँ पे हमको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इस प्रकार की स्थिति यदि आप समझ जाते हैं तो कम पूंजी से भी स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने के बाद अच्छे पूंजी बनाया जा सकता है, करोड़पति बना जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि इस चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे कि नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।